आज का ये कॉन्फ्रेंस जिसमें आप सभी का बहुत ही प्रेस्टिजियस पार्टिसिपेशन हो रहा है। दिन भर बहुत सारे राउंड ऑफ टॉक के में आप लोग अलग अलग विषयों पे दिल्ली के टूरिज़्म को कैसे बढ़ाना है, इस पे आपने चर्चाएं की है। अभी और भी सेशन होंगे। मैं इस देश की नागरिक होने के नाते एक आपको बात कहना चाहती हूँ। राज्य की मुख्यमंत्री दूसरा विषय है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और हर देश की राजधानी का एक अपना महत्व होता है। हम वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाते हैं तो जरूर उस राज्य की, उस देश की राजधानी पे हम लोगों का ध्यान होता है। या ये कहें कि किसी अगर देश में जाते हैं तो कोई 4-5 ऐसे डेस्टिनेशन होते हैं, ऐसे शहर होते हैं जो जरूर आदमी अपनी जब आइटनरी बनाता है कि मुझे यहाँ यहाँ जरूर जाना है। अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो इन 4 शहरों में जरूर जाऊंगा, अमेरिका जाना है तो मेरी प्रायोरिटी किन 4 शहरों की रहेगी। और ऐसे ही जब भारत लोग आते हैं तो वो अपनी आइटनरी बना करके आते हैं और उस आइटनरी में दिल्ली का रोल कई बार ट्रांजिट का रहता है, जो कपिल जी ने बताया। पर दिल्ली की जो स्पेशल फीचर्स है वो अपने आप में इस शहर को बहुत यूनिक बनाते हैं। बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे शहर हैं, पर 3 चीजें खास जो मैं दिल्ली के लिए सोचती हूँ कि दिल्ली खास है। देश की राजधानी है तो यहाँ जो पावर सेंटर, जो पार्लियामेंट, जो राष्ट्रपति भवन, हमारा शहीद स्मारक, इस तरह के जो एरिया है लोग उन्हें देखना चाहते हैं। आज विश्व भर से, देश भर से लोग आकर के दिल्ली में पार्लियामेंट कैसी दिखती है, जहां हम अपने डिसीजंस होते हैं, देश के लिए नीतियां बनती हैं। राष्ट्रपति भवन में भी कोई साधारण आदमी जाकर के उसे देख सकता है, इस पूरे के पूरे जोन को फील कर सकता है, जहां पे इंडिया गेट से लेकर के आपके शहीद स्मारक तक का और प्रधानमंत्री संग्रहालय, पूरे देश के जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहे उन सब के जीवन का वृत्तांत करने वाले इस म्यूजियम। हम किसी देश में जाते हैं तो हम अक्सर उसकी आइटनरी में एक म्यूजियम जरूर होता है कि ये म्यूजियम देख लीजिए जी। और जब हम जाते हैं तो उस देश के बारे में पता चलता है कि हाँ, कुछ भी इतिहास विकास के बारे में जानकारी मिलती है। और दिल्ली में क्योंकि इतने बेहतरीन और विशेष म्यूजियम हैं, जरूर हमारी इस आइटनरी में जुड़ करके इस पे काम होना चाहिए, जिसे देश विदेश के लोग देखें। दूसरी चीज जो मैं मानती हूँ, यहाँ का ऐतिहासिक गौरव। आज इस शहर में जिस तरीके से ऐतिहासिक गौरव को संभाल के रखा है, लाल किला, पुराना किला, इतनी सारी हमारे मॉन्यूमेंट है, कुतुब मीनार से लेकर के मेहरौली किला तक, जो कि लोगों का अट्रैक्शन का एक पॉइंट है। और जब यहाँ की कहानी सुनी जाती है दिल्ली की, तो इंद्रप्रस्थ से लेकर के आज तक की कहानियों में जो प्रसंग आते हैं, उन प्रसंगों के साथ में लोग अटैच होते हैं। कभी मुगल कालीन उसकी बात करते हैं तो कभी हम महाभारत के इंद्रप्रस्थ की भी बात करते हैं। तो वो सारा जितना इतिहास विकास है, लोगों का जुड़ाव है, लोग उसको देखना चाहते हैं, पर हम उनको किस रूप में उन्हें परोसे, वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तीसरी चीज, यहाँ की विविधता, जो कल्चर यहाँ पे है। आज शायद हमें तिरुपति बालाजी जाकर के दर्शन करने पड़े, पर दिल्ली शहर ऐसा है जहाँ पे आपको हर राज्य के बड़े मंदिरों के दर्शन यहीं होते हैं। हर राज्य के लोग मिलते हैं, हर राज्य का कल्चर है। आपके जो डेस्टिनेशन है वहाँ मल्टीपल कल्चर सिस्टम के कारण से हर राज्य की प्रेजेंटेशन है, एम्पोरियम्स हैं, जो कि
यहाँ की विविधता को शो करते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप उड़ीसा का भी हैंडीक्राफ्ट देख पाते हैं, यहाँ बैठे बैठे आप गुजरात का हैंडीक्राफ्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो विविधता का प्रेजेंटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो दिल्ली में टेस्ट है वो पूरे देश में कहीं नहीं है, भाई कहीं होया हो, ये तो हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं। तो यहाँ का स्वाद, यहाँ का फूड, यहाँ की चाट पकौड़ी, ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसे लोग एक्सपीरियंस करने आ सकते हैं। बहुत सारे शहरों में होता है जी फूड स्ट्रीट में जाना है हमको, तो लोगों को यहाँ भी लगता है कि हमें चांदनी चौक में जाके खाना खा के आना है, हमें देखना है कि पराठे वाली की गली किसे बोलते हैं। तो ऐसी सारी की सारी दिल्ली का जो एक मेकओवर है, एक पॉजिटिव ब्रांडिंग, कि लोग केवल इसको ट्रांजिट मान के नहीं, यहाँ को डेस्टिनेशन मान के दिल्ली में आए, रहें। और कोई भी भारत आए, अभी इस भाई ट्रिप की टीम थी यहाँ, तो मैंने कहा भाई जितनी फ्लाइट आए यहीं से जानी चाहिए, और जाए तो 2-3 दिन का हॉल्ट जरूर होना चाहिए। तो कोई आप बनाए तो पूरे के पूरे देश में लोग यहाँ पहुँचे। 3 तरह के सेक्टर पे हम काम कर रहे हैं। एक मेडिकल हब के नाते दिल्ली शहर को विकसित करने का काम, एक एजुकेशन हब के नाते दिल्ली शहर को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, और तीसरा ये टूरिज्म। तो तीनों ही डोमेन पे काम करते हुए देश भर के लोग, विश्व भर से लोग यहाँ आए और इस दिल्ली शहर को का आनंद ले, यहाँ की सेवाएं ले और यहाँ से जुड़े। ये विचार, ये मन सरकार का था, और इसीलिए हम पिछले 1 साल से लगातार अपने इस टूरिज्म सेक्टर पे काम कर रहे हैं। मैं बधाई देती हूँ हमारे मंत्री कपिल मिश्रा जी को और MD DTTC को, हमारे सुनील जी को, जिन्होंने लगातार इस पे काम करते हुए दिल्ली को कैसे हम एक कॉन्सर्ट इकोनॉमी के साथ जोड़ते हुए दिल्ली में बड़े बड़े कॉन्सर्ट हो, इस पे आपने काम किया। पिछले 6 महीने में मैंने देखा कि जो कॉन्सर्ट्स पहले दिल्ली से बाहर होते थे अब वो दिल्ली में आने लगे हैं। इतने सारे प्रोग्राम, इतने सारे इवेंट जो यहाँ हो रहे हैं, ये आसपास दिल्ली NCR के पूरे सेगमेंट को कवर करता है, तो वो एक शानदार प्रयास है। फिल्म फेस्टिवल जो दिल्ली राज्य ने किया, पहली बार इतने बड़े लेवल पे ये फिल्म फेस्टिवल हुआ, जिससे बहुत ही शानदार जुड़ाव दुनिया से दिल्ली का हुआ है। और दिल्ली में फिल्म पॉलिसी ला करके हम अपनी इंडस्ट्री को जोड़ें और लोगों को एक बेहतर फैसिलिटी दें, सिंगल विंडो सिस्टम दें, ताकि यहाँ पे जो भी आपको बैकग्राउंड मिल रहा है, जो भी यहाँ पे आपको थीम मिल रहा है, शायद देश के किसी और राज्य में एक साथ ऐसी विविधता देखने को ना मिले जो यहाँ पर हमें मिल सकती है। तो उसके ऊपर भी सरकार काम कर रही है। और इसके अलावा भी आपके जितने सुझाव आपको लगता है कि दिल्ली राज्य को लेने की जरूरत है, हम तैयार हैं बिल्कुल आपके सपोर्ट के साथ, आपके विजन के साथ, आपकी साथ के साथ हम लोग मिल करके दिल्ली देश की राजधानी, इसे और आगे बढ़ाएं, पॉजिटिव ब्रांडिंग करें, लोगों को यहाँ तक लेकर के आए। और जो एक बार दिल्ली आ जाए तो वो जरूर ये तय करे कि भाई हर बार दिल्ली जरूर मुझे आना है। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं।